नमस्कार, मैं डॉक्टर रूता देशमुख खापर्डे एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट के तीसरे लेक्चर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। पहले 8 गुणों की चर्चा हमने लास्ट लेक्चर में की। आज नेक्स्ट 8 गुणों की चर्चा हम करते हैं। 9वां जो गुण है विल टू कॉन्कर एंड इम्पल्स टू फाइट। हमेशा उद्योजक प्रतिकूल परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में, बाधाएं आती हैं, उन स्थिति में भी संघर्ष करता है और यश मिलना चाहिए, इसीलिए दिन रात परिश्रम करता है। मुझे यश मिलना ही चाहिए, इसीलिए नए नए मार्ग को सोचता है, स्वीकारता है और उस मार्ग से चलता है। देखिए, हमें याद आती है कल्पना सरोज जी की, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। महज 7वीं कक्षा में थी तो उनके मामा के कहने से उनकी शादी करवा दी गई। वह मुंबई में आई। उनके ऊपर अनन्वित अत्याचार हुए। उनके पापा को जैसे ही खबर चली तो पापा उनको अपने घर लेकर आए। उनका दाखिला स्कूल में हुआ, पर समाज का दृष्टिकोण नहीं बदला, समाज के ताने बाने नहीं बदले। कल्पना सरोज जी 7वीं कक्षा में थी। बहुत सारे मानसिक ताण तनाव से जूझ रही थी और उसी हालात में उन्होंने खुदकुशी का प्रयास किया। भगवान की दया से, असीम कृपा से वो बच गई, पर फिर से उन्हें वो तकलीफें, वो संघर्ष सहन करना ही पड़ा। पर अब उन्हें एक विश्वास मिल गया था कि हाँ, मरना ही है तो मैं कुछ करके मरूंगी। और यह सोच के उन्होंने अपने माता पिताजी से बात की, कहा कि मुझे और कुछ अपनी जिंदगी में करना है। वो मुंबई आई, लोअर परेल में काम करने लगी। एक सिलाई यंत्र की जो मशीन थी वो चलाने लगी। रोज 2 रुपए की कमाई। उनका काम करने का उत्साह बढ़ता गया। वो उल्लासनगर आई। उल्लासनगर में फर्नीचर की उन्होंने एक शॉप खोली। उन्हें यश मिला। फिर बांधकाम क्षेत्र में आई, उन्हें बहुत यश मिला। तब कमानी ट्यूब्स की बात उन्होंने सुनी थी और कमानी ट्यूब्स के कुछ महत्वपूर्ण लोग उन्हें मिलने आए। 116 करोड़ का कर्जा था, 140 लिटिगेशंस थी, 2 बहुत पावरफुल यूनियंस उसके पीछे थी। उनके जान को खतरा था, पर ये चैलेंज उन्होंने स्वीकार किया। कल्पना सरोज जी ने, जो अपनी जिंदगी 2 रुपए से जिन्होंने शुरुआत की थी, आज 3000 करोड़ की मालकिन है और उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनिक स्थैर्य। उद्योजक को यश अपयश मिलता है। यश मिलने के बाद बहुत पैसा आता है, बहुत सत्ता मिलती है, विलासी वृत्ति बढ़ जाती है। मैं कुछ हूँ, ये भावना उद्योजक के मन में आती है और मैं बहुत कर सकता हूँ, ये सब मेरा है, यह एक अहंकार भी निर्माण होता है। इसी के साथ अपयश भी होता है। कंपनी बंद पड़ जाती है, कामगार हड़ताल कर देते हैं, विक्रेता समस्या खड़े कर देते हैं, बाजार की स्थिति बदल जाती है, ग्राहक की डिमांड्स बदलती हैं और इन सब परिस्थिति का सामना करना उद्योजक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे बहुत उदाहरण हैं, जैसे एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, देन वॉल्ट डिज्नी, एलॉन मस्क, साइचिरो होंडा, कि जिन्होंने सब कुछ खत्म होने के बाद भी अपना भावनिक स्थैर्य बनाया रखा और उनको यश मिला। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता। उद्योजक का यश निर्णय क्षमता पे आधारित है। उसके एक निर्णय से उससे यश भी मिलता है और अपयश की भी उसे सामना करना पड़ता है। यश अपयश खाली डिसीजन मेकिंग पे आधारित है। उद्योजक को अगर दूरदृष्टि है, ज्ञान है,
मार्गदर्शन अच्छे से मिल रहा है, परिस्थिति समझ में आ रही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग कैसे करना है इसकी जानकारी है, तो उद्योजक को यश मिलता है। मगर इसका ज्ञान नहीं तो उद्योजक को बहुत अपयश सहन करना पड़ता है, और यह निर्णय प्रक्रिया महत्वपूर्ण है उद्योजक के जिंदगी में। वस्तुनिष्ठ परिस्थिति की ज्ञान होना जरूरी है, प्रतिभावान होना जरूरी है। बात करती हूँ बायजू रविंद्रन की, जो कहते हैं टू ड्रीम मोर, टू वर्क मोर, टू डू मोर। 2011 में उन्होंने यह बायजू क्लासेस की शुरुआत की। बहुत इंटरेक्टिव वे से वो पढ़ाते थे। केवल 3 ही विद्यार्थी जो उनके फ्रेंड्स थे उनसे ही उन्होंने शुरुआत की। 35 विद्यार्थी उनके पास थे, पर आज करीबन 1700 टाउन्स में वो पहुंच गए हैं। बायजू क्लासेस द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज मोटिवेशन। क्लैरेंस फ्रांसिस कहते हैं कि आप किसी का समय खरीद सकते हो, किसी को काम करने के लिए बाध्य कर सकते हो, पर किसी का उत्साह, किसी की प्रामाणिकता, ज़ील, एंथुजियाज्म खरीद नहीं सकते। हाँ, उद्योजक को खुद को तो अभिप्रेरित होना ही है, पर उसके साथ अपने उद्योग के संगठन को हमेशा प्रोत्साहित करने की जरूरत है, अभिप्रेरित करने की जरूरत है। रमेश अग्रवाल जी की बात करती हूँ, अग्रवाल पैकर्स की। 7 बार इनका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है, जिन्होंने 1 रुपए कमाई से शुरुआत की। आज 2000 करोड़ उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 2000 प्रत्यक्ष और 6500 अप्रत्यक्ष एम्प्लॉयज जिनके अंडर काम कर रहे हैं, उन रमेश अग्रवाल जी के बारे में बताती हूँ। रमेश अग्रवाल जी हर महीने में मंथन नाम की मीटिंग लेते हैं। इस मंथन में हर एम्प्लॉय अपनी गलतियां बताता है और हर एम्प्लॉय को सम्मान पूर्वक 500 रुपए का इनाम वो देते हैं। एक तो फीडबैक मिल जाता है, किसने कहाँ गलती की ये समझ में आता है, फिर से वो गलती ना हो इसके सुझाव उसी मीटिंग में वो देते हैं, और एक ग्रुप डिस्कशन होता है। मुझे प्रतिष्ठा है, मुझे पूछा जाता है, यह एक भावना उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस एम्प्लॉय के मन में निर्मित होती है, और इससे हमेशा मोटिवेशन सबको मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। कीथ डेविस ने कहा है कि रक्तवाहिनी का जो काम है, ब्लड वेन का जो काम है, वो उतना ही महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन स्किल्स है। कि जीवा पे शक्कर, सर पे बर्फ, छाती पर पत्थर और पैरों पर चक्र होना जरूरी है। हमेशा मीठा बोलना है। अगर विपरीत परिस्थिति है, मन जैसा बात नहीं बन रही है, तो भी संयमित रहना है, शांत रहना है, अपने दिल पर पत्थर रखना है। कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, पर अपने इमोशंस पे हमेशा उनको संयमित रखना है और कृतिशील रहना है, पैर पे चक्र रख के। संत कबीर जी कहते हैं, शब्द शब्द सभी कहे, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द मरहम बने, दूसरा शब्द करे घाव। शब्द यानी शब्द। कम्युनिकेशन स्किल्स इतना महत्वपूर्ण है कि हर एक उद्योजक ने उसका महत्व जान के हर अपने ऑर्गेनाइजेशन में हर एक को प्रभावित करना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए आवश्यकता अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट इज एबिलिटी टू वर्क। जवाबदारी और अधिकार एक नाणे के 2 बाजू हैं। जवाबदारी और अधिकार कितना देना है, यह उद्योजक ने निर्णय लेना है। कभी कभी अधिकार बहुत सारे दिए जाते हैं और जवाबदारी कम होती है, और कभी कभी जवाबदारी ज्यादा होती है और अधिकार नहीं होते। इसका समायोजन रखना यह काम उद्योजक का है। एबिलिटी टू वर्क, एबिलिटी टू टेक वर्क। आप कैसे काम करवाते हो, आप अपनी संगठन में प्रोत्साहित करते हो या नहीं, आप मार्गदर्शन करते हो या नहीं, किसी को कोई समस्या दिक्कत आती है तो उसके सुझाव मिलते हैं या नहीं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। एंड्रयू कार्नेजी के मज़ार पे लिखा है, कब्र पे लिखा है, हियर लाइज अ मैन हु न्यू हाउ टू एनलिस्ट इन हिज सर्विस बेटर मैन दैन हिमसेल्फ।
नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टर, चारित्र्य। उस व्यक्ति का चारित्र्य कैसा है, इससे ही संगठन कैसे है इसका पता चल जाता है। उद्योजक का चारित्र्य अच्छा है तो उसको नवाजा जाता है, उसको प्रतिष्ठा मिलती है। ऐसी मान्यता है कि उद्योजक को बहुत सारे समायोजन करने पड़ते हैं, यानी एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। पर अगर मूल्यों को, तत्वों को वो समायोजन करता है तो उस उद्योजक को स्वीकृति नहीं मिलती, प्रतिष्ठा नहीं मिलती, उसका चारित्र्य मायने नहीं रखता। देखिए ना, अगर उद्योजक ये जो है हायरार्की में ऊपर के स्थान पे है, अगर वो ही उसका ही चारित्र्य अच्छा नहीं तो उद्योग को उतनी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। हाँ, यश अपयश तो आते हैं जिंदगी में, पर चारित्र्यवान व्यक्ति की अगर जिंदगी में अपयश आता है तो उसे उसकी प्रतिष्ठा नहीं जाएगी। पर अगर कैरेक्टरलेस व्यक्ति, जो जिसका चारित्र्य ही नहीं है, उसको अगर यश अपयश आता है तो हाँ, उसको प्रतिष्ठा तो नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत हिंदुस्तान में उद्योजक है कि जिनको अपना चेहरा छुपा के भागना पड़ा। दिन में रात होने का नौबत उद्योजक की जिंदगी में कभी ना आए। पेड़ ऊपर से सूख जाता है, पर नैतिक अधःपतन अगर होना है तो वो उद्योजक के ऊपर के स्तर से ही होता है। इसीलिए उद्योजक को हमेशा अपने चारित्र को संभालना है। एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। व्यक्ति चलता कैसे है, बोलता कैसे है, व्यवहार कैसे करता है, देखता कैसे है, निर्णय कैसे लेता है, ये सब आत्मविश्वास से संबंधित है। समुद्र में सैलाब आते हैं, पर जो लाइट हाउस है वो सबको मार्गदर्शन देता है, वो कभी विचलित नहीं होता। वैसे ही अगर उद्योजक को आत्मविश्वास है तो परिस्थिति कितनी भी बिगड़ी क्यों ना हो, वो अपने उद्योग को सही रास्ता दिखाता है। कभी कभी कामगार हड़ताल पे चले जाते हैं, विक्रेता असहकार करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स एकाएक खड़े हो जाते हैं, परिस्थिति बदल जाती है, ग्राहक की डिमांड्स बदल जाते हैं। पर इन परिस्थितियों में अगर उसके पास आत्मविश्वास है तो उस आत्मविश्वास के साथ वो अपना संगठन अगर डूब भी जाए तो खड़ा कर सकता है। बात करती हूँ त्रिशूल फिल्म में। यहाँ 3 कैरेक्टर्स की बात होती है कि संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन जी एंड शशि कपूर। बच्चन जी बहुत गरीब है, उनको मैनेजर की पोस्ट की नौकरी मिल गई है, और जैसे ही वो कंपनी के बाहर आते हैं तो शशि कपूर अपने पापा को पूछते हैं कि पापा, आपने ऐसे आदमी को नौकरी दी जिसकी चप्पल टूटी थी, जिसके कपड़े फटे थे, जिसके जेब खाली थी, जिसके बाल बिखरे थे और जिसके पास कुछ न था। उत्तर आता है, माना कि उसकी चप्पल टूटी थी, उसके कपड़े फटे थे, उसकी जेब खाली थी, उसके बाल बिखरे थे, उसके पास कुछ न था, पर था तो सिर्फ आत्मविश्वास। ऐसी ही बात असली जिंदगी में हुई है। 12 साल का लड़का रायचंद ओबेरॉय जी से मिलने जाता है। दरबान टोकता है, रायचंद जी नहीं मिल पाएंगे, पर बहुत विनती करता है। रायचंद जी आवाज सुनते हैं और कहते हैं उनको आने दो। यह बच्चा उनके सामने खड़े रहता है। रायचंद जी पूछते हैं, कौन हो? कॉन्ट्रैक्टर? नो, होटल वाला। अच्छा, क्या नाम है होटल का? सम्राट। कहाँ है? चर्च गेट। नीचे से ऊपर तक देखते हैं और पूछते हैं, क्या बनना चाहते हो? आपसे भी बड़ा होटेलियर। हाँ, ये 12 साल के
लड़के ने उत्तर दिया, उनका नाम था विट्ठल कामत। जब बेस्टिक होटल उन्होंने आर्किड उसका कंस्ट्रक्शन हुआ, उसका निर्माण हुआ, तब रायचंद जी को बुलाया था, पर तबीयत उनकी नासाज थी और वो ना आ पाए। उनका बेटा विक्की ओबेरॉय उनमें सम्मिलित हुआ। विक्की ओबेरॉय जी ने कहा, यू आर अ थ्रेट फॉर अस। विठल जी का उत्तर था, नो नो, वी आर योर फॉलोअर्स। कुछ दिनों बाद रायचंद जी से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा, ऐसा लड़का मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा जो मेरे ही प्रॉपर्टी पे आके मुझसे बड़ा होने की बात करके गया। उन्होंने बहुत शाबाशी उनको दी। विठल जी के शब्दों में कहना चाहूंगी, मैं कभी चांद सितारों का नमौताज रहा, मैं कभी चांद सितारों का नमौताज रहा, अपनी मेहनत के सदा मैंने उजाले देखे और तबसीरा लकीरों का मैंने तभी छोड़ा जब नजूमी ने मेरे हाथ के छाले देखे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके लाइक्स कमेंट्स की हमें प्रतीक्षा है। नमस्कार।